उनसे मिलने गए हम लोग और एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि जी दिल्ली को बहुत उम्मीद है, दिल्ली ने आपको भी पूर्ण बहुमत दिया है, 7 MPs दिए हैं और हमें भी पूर्ण बहुमत दिया है, 67 MLAs दिए हैं और दोनों ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। तो अब उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। सरकार पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री के साथ में और होम मिनिस्ट्री दिल्ली सरकार के साथ में कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के साथ काम करे, उनसे रिक्वेस्ट किया था। और तीसरा उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के मुद्दे पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि वो पूर्ण राज्य के समर्थन में है, उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज रही है, तो अब समर्थन करें। तो मनीष सिसोदिया ने जो बात कही, बड़ी सटीक बात उन्होंने कही। देखिए, इसको समझिए इस लिहाज से, क्योंकि अब ये बहस होगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जो बात कही उसमें बहुत दम है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपके पास पूर्ण बहुमत है सांसदों के हिसाब से, यानी कि सातों के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो दिल्ली की नुमाइंदगी करते हैं, और उनके पास पूर्ण बहुमत है विधायकों के हिसाब से, 70 में से 67 का बहुमत। बहुत सारी बातें हैं, हम उसको कोशिश करेंगे आपको सरलता से समझाने की, क्योंकि यह बहस आज नहीं समाप्त होने वाली। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो हम उठाना चाहेंगे वो ये है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद क्या वाकई बदलेगा दिल्ली के लिए। और एक टेलीविजन बहस में सारी बातें हम इसमें नहीं समा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे जानने की कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है दिल्ली को तो क्या बदलेगा। बीजेपी जो है उसके सातों सांसद हैं और आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत से हुई सरकार जो है वो सामने है। केजरीवाल साहब की जब मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, तो क्या निकला ये भी सुनिए। एक दूसरे की राह में कांटे बिछाने वाले आज हाथों में फूल लिए हैं। एक दूसरे को फुटी आंख भी न देखने वाले आज एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे हैं। आज की राजनीति के दो सबसे बड़े महानायक नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पहली बार एक दूसरे से मिले और चाय पर चर्चा की। केजरीवाल ने कहा, हम चाहते हैं कि आप 14 तारीख को हमारी सरकार के शपथ ग्रहण में रामलीला मैदान आए। मोदी बोले, मेरा पहले से महाराष्ट्र दौरा तय है, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आ ना सकूंगा। 15 मिनट चली मुलाकात में केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया। केजरीवाल बोले, देश में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। मोदी बोले, जरूर इस पर विचार करेंगे। आने के बारे में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते दिल्ली से बाहर रहूंगा और इसलिए मुझे खुशी होती, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। पर पूर्ण राज्य के बारे में उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान मार्च 2014 में केजरीवाल मोदी से मिलने अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन मोदी ने मिलने का समय नहीं दिया। जून 2014 में केजरीवाल ने दिल्ली की समस्या को लेकर पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन केजरीवाल की ऐतिहासिक जीत ने बताया कि लोकतंत्र कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए एक दूसरे के धुर विरोधी साथ बैठकर चाय पीने को मजबूर हैं। जब मुलाकात दो नेताओं की होगी तो राजनीति कैसे नहीं होगी। अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल ये बात अच्छी तरह जानते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर बीजेपी में आम सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया। वो इसलिए क्योंकि कल को जब दिल्ली में कच्ची कॉलोनी के पक्की होने का मुद्दा उठेगा या फिर किसी वारदात का मुद्दा उठेगा तो अरविंद केजरीवाल ये कह सकेंगे कि हमने तो प्रधानमंत्री जी को पहली मुलाकात में ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी। अब वो नहीं माने तो बताइए हम क्या करें। राजनीति है। कौशाम्बी गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ अब सारे मेहमान मौजूद हैं। आज प्रोफेसर जमाल अंसारी साहब हैं जो कि टाउन प्लानर हैं और डायरेक्टर स्कूल ऑफ स्ट्रैटेजी और आर्किटेक्चर के। विजय गोयल हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। उमेश सहगल साहब हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली सरकार के। और आशीष खेतान हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी
पार्टी के। बेसिक बात, जैसे जो बात अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कही, ये बात बिल्कुल सही है और इसको किसी बदलाव के तौर पर बुनियाद के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि आज एक जबरदस्त मेजॉरिटी की सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन एक जबरदस्त मेजॉरिटी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में। अब इस बीच में दिल्ली का निर्णय क्या हो? विजय गोयल, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, उसके बाद आशीष जी और उमेश सहगल और जमाल अंसारी साहब के पास आऊंगा। क्या चाहेगी बीजेपी अब? केजरीवाल ने ऑलरेडी इस बात को पिच कर दिया है आपके प्राइम मिनिस्टर को कि इससे अच्छा अवसर क्या होगा कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाइए। देखिए अभियान, एक बात समझिए कि वैसे तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिले थे और उनके सामने उन्होंने बात रखी थी और नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको कहा है जरूर जरूर हम इस बात पे विचार करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि स्टैंड तो ये है, किंतु मेरा ये कहना है अभी शपथ ली नहीं आपने, तो कुछ जल्दबाजी नहीं है। दिल्ली के जो 7 MP थे उनसे भी एक बार बुला के चर्चा कर ली जाती, 3 कॉरपोरेशन थी उनसे भी बुला के चर्चा कर ली जाती। और जहां तक ये सवाल है कि देश के अंदर पूर्ण बहुमत नरेंद्र मोदी जी को है और दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को है, तो इससे पहले भी दिल्ली विधानसभा के अंदर जो सरकारें रही हैं उनको भी पूर्ण बहुमत रहा है जी, किंतु उसके बाद भी पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो थोड़ा सा इस बारे में विवादास्पद है कि उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। नहीं तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। इससे पहले भी एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है पहले जो आम आदमी पार्टी की नई सरकार ने जो वायदे किए हैं, जैसे मान लीजिए 2 लाख टॉयलेट का है, 500 स्कूल का है, बिजली के कम करने का, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जिसपे कोई किसी प्रकार से सहमति असहमति नहीं है, जैसे पानी को 20,000 लीटर मुफ्त देना है, तो क्या दिक्कत है? सियासी मुलाकात थी अरविंद सुनिए, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की, सियासी बात थी, पहली मुलाकात में ही उन्होंने अपना एजेंडा रखा। एजेंडा तो ये पुराना है, कोई नया तो है नहीं, कोई नई मांग तो रखी नहीं है अरविंद केजरीवाल ने। हाँ जी, एजेंडा पुराना है और हम भी कहते रहे हैं उस एजेंडे को। फिर भी आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में इसको पास करने के लिए दोनों सदनों के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए, जो बहुमत हमारे पास नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा जरूरी यह है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से भी इस पर आम सहमति बना ली जाती और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर ली जाती। मैं उसमें मना नहीं कर रहा, पर मेरा कहना है कि एजेंडे में बहुत सारी ऐसी आइटम हैं जिनकी शुरुआत की जा सकती है। विजय गोयल जी, उनके पास 67 सीट है, अब बिल्कुल आम सहमति बनाए, मैं इसके पूरे हक में हूं। उनके पास 67 सीट हैं और 3, तो वो जरूर मुझे पक्का यकीन है कि खेतान साहब की पार्टी जो है वो 3 लोगों से, आपके 3 MLA से बात करेगी। तो स्थिति जरूर वैलिड है। ये विजय जी बिल्कुल सही बात है कि मेरिट्स डीमेरिट्स चर्चा करने में कोई बुराई नहीं थी। हाँ, मतलब और ये ऐसा भी एजेंडा नहीं है कि कल ही कोई चीज आसमान से कुछ गिरने वाला है, बिजली गिरने वाली है कि भाई आपके विजन डॉक्यूमेंट में नहीं था, लोकसभा में आपकी नहीं, मैंने फिर कहा कि हम तो, हाँ, मैंने तो आपको शुरू में कहा कि हम तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करते रहे हैं, किंतु उसके बाद जब हमारी भी बीजेपी की सरकार थी और एनडीए की भी सरकार थी, तब भी लोगों की सहमति असहमति, मेरिट डीमेरिट, यहां आपके पास और एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे लाभ हानि क्या है। हम तो हमेशा से कहते रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जरूर इसके ऊपर विचार करेंगे, पर मेरा यह कहना है सबसे पहले इसी मुद्दे को ना उठाकर उन मुद्दों को जिसका सीधा जनता से संबंध है, अगर उसका एजेंडा उठाते तो हम भी थोड़ा 2 कदम आगे बैठा के कहते हाँ भाई बिजली के बिल आधे हो जाएं तो अच्छा है, सीएजी का ऑडिट हो जाए, पानी फ्री मिल जाए, 500 स्कूल खुल जाएं, 2 लाख टॉयलेट बन जाएं, तो हम भी लग जाते। किंतु ऐसे मुद्दे को थोड़ा सा बाद भी रखते तो ज्यादा अच्छा था। तब तक 7 MP, 3 कॉर्पोरेशन और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। बात रखने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। ठीक है, मैं आशीष को तुरंत लाऊंगा यहां पर, फिर एक्सपर्ट से हम जो जानकार हैं दिल्ली के बारे में जानते हैं। आशीष, आज एक अंग्रेजी अखबार ने बड़ी हेडलाइन दी कि स्टेटहुड विल लीड टू फेस ऑफ, यानी कि जो स्टेटहुड का मसला दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का आप उठा रहे हैं, ये आमने सामने लाकर खड़ा कर देगा आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी, विजय गोयल साहब दलील दे रहे हैं कि अभी क्यों, बाकी काम कर लीजिए, स्टेटहुड के मुद्दे पर तो बात हो ही जाएगी। आशीष, मुझे लगता था कि मीडिया को और दर्शकों को
मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको खास करके ये बात सुननी चाहिए जो विजय गोयल ने अभी पिछले 5 मिनट में बोली है। उन्होंने तमाम तरीके की बातें बोली। उन्होंने कहा कि पहले आम सहमति बना ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में बोला कि फुल स्टेटहुड की मैं मांग करता हूं और जब हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम फुल स्टेटहुड दिल्ली को देंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान इनके 7 एमपीज ने एक मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उसमें उन्होंने फुल स्टेटहुड की बात करी। बीजेपी की हमेशा से मांग रही कि फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए और ये कांग्रेस के ऊपर दबाव डालते थे कि आप फुल स्टेटहुड दिल्ली को नहीं दे रहे हैं, इस वजह से दिल्ली पुलिस अकाउंटेबल नहीं है, इस वजह से अपराध बढ़ रहा है, इस वजह से डीडीए अपना काम नहीं कर पा रही है, इस वजह से डीडीए मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों को मकान बना के नहीं दे पा रही है और कृपया करके कांग्रेस की सरकार पूर्ण राज का दर्जा दिल्ली को दे और अगर नहीं देगी तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद पूर्ण राज का दर्जा देगी। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और भारतीय जनता पार्टी को 7 एमपीज मिले दिल्ली से, जो माननीय नरेंद्र मोदी ने बार बार पब्लिक रैलीज में कहा कि जनता के बहुत आभारी हैं। और 282 एमपी वाली पार्टी, 325 एमपी वाली एनडीए आज वो कह रही है कि इसमें पहले आम सहमति बन जाए। दिल्ली के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर भारतीय जनता पार्टी के एमपीज वो खुद कहते रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी वो खुद कहते रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती रही है कि फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि आम सहमति कैसे बनती है। आम सहमति कृपया करके दिल्ली के दर्शक समझें कि आम सहमति होती क्या है और ये कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है। पहले मेयर को बुलाइए, सुन लीजिए मेरी बात, फिर ये कहेंगे कॉर्पोरेटर को बुलाइए, फिर ये कहेंगे किसी और कर्मचारी को बुलाइए। क्या दिल्ली की जनता को हमेशा इस तरीके से हॉस्टेज रखा जा सकता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से नीचे तक सरकार नहीं बनेगी हम दिल्ली का विकास नहीं होने देंगे? अगर ये बात है तो वो समझी जाए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी वाकई टीम इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो बातें करते रहे हैं, अगर वाकई उसमें दम है तो आज सबसे बड़ा मौका है उन बातों को क्रियान्वित करने का। क्योंकि दिल्ली में जब तक दिल्ली की पुलिस, एक मिनट लेना चाहूंगा और आपसे, दिल्ली की पुलिस एमएचए में बैठी किसी बाबू को रिपोर्ट करे तो पता नहीं चलता है कि वो अकाउंटेबल है कि नहीं है, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रिपोर्ट करे, सरकार को रिपोर्ट करे, अकाउंटेबल सरकार को रिपोर्ट करे, उसमें क्या हर्ज है? क्या दिल्ली की पुलिस सिर्फ 5000 वीआईपीज के लिए है या दिल्ली की पुलिस 1 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए है? सवाल यह है। डीडीए जो पूरी तरीके से विफल रहा है, जो उसकी पॉलिसी फॉर द बिल्डर, ऑफ द बिल्डर, बाय द बिल्डर रही है, क्या ऐसे ही डीडीए चलता रहे और प्राइवेट बिल्डर, लैंड शार्क्स दिल्ली में मकान और जमीन की कीमत बढ़ाते रहे? अगर ये चलता रहना चाहिए तो जो ये आम सहमति की बात कर रहे हैं, लग जाएंगे 40-50 साल और आम सहमति बनने में।